हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इधर आते हैं और हम डीआई शुरू करते हैं। डीआई मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन। तो हमने इसके लिए एक क्लास रखी थी, एक ही क्लास में हम इसे पूरा खत्म करेंगे। डीआई के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सभी भी मैंने ले लिए हैं। ये आपका सिलेबस है और आज हमारा डीआई खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी अलजेब्रा की रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आपका डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 5 टाइप के बनते हैं, जैसे कि आपका लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबुलर हो गया और हिस्टोग्राम हो गया। ठीक है, तो जब मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रही थी तो उसमें हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चंस मेरे को नहीं दिखे, तो हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चंस मैंने अदर एग्जाम्स के इंक्लूड करे हैं। बाकी सभी आपके रेलवे वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला क्वेश्चंस लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे बार ग्राफ से। मैंने मिक्स नहीं करा है, अलग अलग चीजों को रखा है। पहले बार ग्राफ के क्वेश्चंस है, फिर लाइन ग्राफ, फिर पाई चार्ट, फिर टेबल वाले हैं, फिर हिस्टोग्राम वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, ये है हमारा बार ग्राफ के क्वेश्चंस। कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। सारी चीजें मैंने अलग अलग रखी है, मिक्स नहीं करा है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि बार ग्राफ का है कि लाइन ग्राफ का है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको सॉल्व करना होगा, बट फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बार ग्राफ कैसा होता है, लाइन ग्राफ कैसा होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। अभी देखो जो मेन चीजें है ना, मैंने हाईलाइट कर रखी है, मतलब कि मैंने रेड कलर से कर रखा है जो क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो मैं रेड वाली लाइन पढ़ूंगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, बाकी ब्लैक आप पढ़ते रहना। ठीक है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित अनुपात कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। 2018 में दोनों देश मतलब कि आपका स्पेन भी और पुर्तगाल भी, और 2020 में केवल पुर्तगाल, 2020 में केवल आपका पुर्तगाल। संबंधित अनुपात कितना है ये हमसे कहा जा रहा है, तो दोनों को इसको इंक्लूड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2018 में 300 आ जाएगा और आपका रेशियो, और 2020 में केवल हमें पुर्तगाल लेना है जो कि आपका 60 है। हमसे यही कहा जा रहा है। ठीक है, हमने उल्टा रख दिया, कि नहीं सही रखा है हमने, दोनों देशों का और पुर्तगाल का। तो इसका रेशियो लेंगे तो ये आपका 6 और 6 30, ये आपका 5:1 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 5:1। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज आपको पीडीएफ थोड़ा सा कलरफुल देखने को मिल रही होगी, पेन का कलर भी आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड रख दिया था तो फिर मैंने रेड और ब्लू नहीं लिया, फिर मैंने पिंक और ग्रीन कर दिया पेन का कलर। ठीक लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। समझ में आ रहा है, ये देखो 2018 का है हमारा, 2018 का दोनों देश और 2020 का केवल पुर्तगाल। ठीक है ना, ये ओके। चलिए आगे बढ़े, इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देते हैं क्योंकि पीडीएफ जाएगी ना, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन में लिखी हुई ये चीजें इसे हटाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वर्ष 3 से 5 के दौरान शाखा X के औसत उत्पादन, शाखा X के औसत उत्पादन 3 से 5 के दौरान, और उसी अवधि में शाखा Y के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। Y का भी 3 से 5 के दौरान, तो X को अगर हम काउंट करें तो ये 35 हो गया, 55 हो गया और ये आपका 50 हो गया। तो ये 100, 130, 140, X कितना आ जाएगा हमारे पास, 140 आ जाएगा। रेशियो Y कितना आ जाएगा हमारे पास में, Y है हमारा यहाँ 45, यहाँ भी 45 और यहाँ 55। तो 45 45 90 और 50 कितना होगा, 140 और 5 145, ये आपका 145। रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 5 40, 5 दूनी और 5 9 45, ये आपका आंसर हो जाएगा 28 और 29। 28 29, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान लगेंगी चीजें अगर आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ के बस समझना है और सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी बेसिक होता नहीं है। परसेंटेज और रेशियो 2 मेन चीज होती है जो आपको आनी चाहिए, और एवरेज। ठीक है, वो सभी हमने पढ़ रखी है।
वो सारी चीजें हमने क्या है पढ़ रखी हैं। तो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, वही सारी चीजें आपको बार बार लगेंगी इसमें, तो वही आपको आनी चाहिए। अभी हमसे कहा जा रहा है वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 की संख्या में कितनी है। वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री हमें चाहिए। देखो 2018 की बात हो रही है, तो ये है मेरे पास 90, ये है मेरे पास 85, ये है मेरे पास 80 और ये है 70 और ये 75। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 8 16 और 9 25, 25 और 7 कितना होगा 32, 32 और 7 होगा 39, 39 5 और 5 10 मतलब कि 400। तो 400 एवरेज हमको निकालना है। एवरेज क्या होगा, कुल बिक्री बट्टे कुल दुकानों की संख्या। तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा, कुल बिक्री हमारे पास 400 की, कुल दुकानों की संख्या हमारे पास कितनी है 5 है, इसको हटा देते हैं 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 5 40 मतलब कि 80,000 एवरेज वैल्यू हमारी आ जाएगी जो हमसे पूछा है। ठीक है ना, कि औसत बिक्री क्या होगी 80,000 होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा आपसे एवरेज, रेशियो, परसेंटेज आपको पता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन लेंगे 2001 और 2003 में बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदकों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदकों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। 2001 में और 2003 में बीए के लिए 125 और 175 है। ठीक है ना, तो बीए की बात हो रही है, तो ये 125 में से 73 क्या है हमारे पास वुमेन है, तो बाकी के हमारे पास मैन बचेंगे। और 175 में से 101 हमारे पास वुमेन है, तो बाकी के मैन बचेंगे हमारे पास। तो यहाँ से मैन कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 2 और 5 52 और यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 4 और ये 74। तो ये हमारे पास पूछा है कि पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 6 7 5 12 126, ये पुरुषों की संख्या आ जाएगी 126 पुरुष होंगे 2001 और 2003 में बीए के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों की कुल संख्या हमसे पूछी थी। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत इजी है ये डीआई है ना, बहुत ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, बहुत टफ नहीं पूछा जाता इसमें। कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया है, ये हमसे कहा जा रहा है। कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया है। अब देखो हमें ये कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, हल्का पिंक वाला जो है, और डार्क पिंक वाला हमको सेल्स वैल्यू दे रखी है। तो कॉस्ट वैल्यू क्या है, किसी वस्तु को बनाने में जो लागत लगती है उसको हम कॉस्ट वैल्यू कहते हैं। सेल्स प्राइस, बेच करके जो हमें पैसा मिलता है उसे हम सेल्स प्राइस कहते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्रॉफिट जो हमको होता है, लाभ जो हमको होता है वो होता है सेल्स प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो जहां भी सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ज्यादा होगा वो हमारा ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 5 13 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ अगर देख रहे हो तो 10.5 का आ रहा है, और यहाँ अगर देख रहे हो तो 9 का आ रहा है केवल। यहाँ पर आपका 12 का आ रहा है और यहाँ पर आपका केवल 7 का आ रहा है। सबसे ज्यादा आपका इसमें आ रहा है, बी में आ रहा है। तो उत्पाद बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही आपका मिल गया था, 13 से ज्यादा किसी में आ ही नहीं रहा है, मतलब कि 65 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है, किसी सामान को बनाने में आपका 65 रुपए खर्च हुआ है, और 78 का आपने उसे सेल कर दिया है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 13 रुपए का प्रॉफिट आपको हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि अधिकतम लाभ अर्जित किया है किस उत्पाद ने, तो उत्पाद बी ने अधिकतम लाभ अर्जित किया है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि सेल्स प्राइस मेरे पास 78 है, इसमें से हम 65 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, जो कि आपको किस में दे रखा है, वी में दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अधिकतम इसी में आ रहा है आपका, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 से 2015 के दौरान शाखा वी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है।
2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 2000 बी क्या है, ये वाला मिडिल वाला। 2012 में बी है हमारे पास 30, 2015 में है 45, तो ये 30 से कितना हुआ है, 30 से हुआ है 45। तो वृद्धि की अगर हम बात करें कितना बड़ा है, ये 15 बड़ा है। 15 किस पे बड़ा है, 30 पे बड़ा है। तो 15 जो है 30 का कितना % है, यही हमसे पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि हुई है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 30 से कितना हुआ है 45, 15 बड़ा है और 15 30 का क्या होता है 50% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 2004 से 2008 तक, ला 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 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि। 2004 में 35 है और 2008 में कितना हो गया है, 70 हो गया है। कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 35 बड़ा है। अब देखो 35 पे ही बड़ा है तो 100%, ये अपने आप में 100% होगा, फिर ये भी 100%। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो। ये जो 35 है, ये इस 35 का कितना % है, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो फिर ऐसे करा करो। और ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत लल्लूएस्ट बच्चे हैं। ये लल्लूएस्ट से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि 35 अपने आप में 100% होगा और ये 35 है और 35 ही बड़ा है तो ये 100%, तो ये भी 100% आपका वृद्धि हुई है। समझ लो, चलिए इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना लेंगे। अमेरिका महाद्वीप में जन्मे निदेशकों की संख्या और कुल निदेशकों की संख्या का अनुपात कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है हमारे पास अमेरिका महाद्वीप 54 और कुल निदेशक कितने आ जाएंगे, सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 और 7 7 10 और 12 12 और 5 17 17 और आपका 8 कितना हो जाएगा 25 25 और आपका ऐसे करना पड़ेगा हमको। ये आपका 150 हो गया, 150 और ये आपका 100 250 250 और उसके बाद 7 और 7 14 15 15 और ये 20, तो 250 और 20 कितना होगा 270 270 270 का ये जो 54 है कितना, अच्छा रेशियो मेरे से पूछा है, 54 और 270 का रेशियो मेरे से पूछा है, यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा है बाबा। तो इससे से काट सकते हैं 54 एकम 54 और 54 पंजे 55 25 और 4 पन्ना 20, ये आपका 5 5 चला जाएगा, 1 5 का रेशियो आ जाएगा आपका 1 5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसे हमने 54 से ही काट दिया, 54 एकम 54 और 54 पंजे, ये आपका दिमाग में हिंट कर गया मेरे कि इसका 55 25, फिर आपका 2 बचेगा 0, 4 पन्ना 20, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है, नहीं करता है तो छोटा करके काट लेना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। कंपनी बी के लिए 2017 से 2018, ये हमारी कंपनी बी है स्क्वायर वाली, ठीक है ना, और 2017 है और ये 2018 है, तो ये आपका कंपनी बी हो गई, 4 हो गया यहाँ पर, और ये आपका कंपनी बी हो गई और ये 6 हो गया यहाँ पर। अब 4 से क्या हुआ है, 6 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, कितना वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, 4 पर हुई है, तो 4 का 2 कितना %, 50%। ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे करो, ऐसे करो, कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। ये आपका 50% क्या हो जाएगा आंसर, 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कितने % की वृद्धि हुई है, यही हमसे पूछा है। उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, कितने % की वृद्धि हुई है, मतलब कि कैसे भी कह लो एक ही बात है। तो ये आपका 2017 का स्क्वायर बी हमसे पूछा है 4 और ये आपका 6 दिखाई दे रहा है ना, मैं हटा जाती हूँ साइड में, ये 4 और ये 6, 2017 2018 ऐसा गोला गोला बना लेना है।
अब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, ऐसे गोला गोला आप नहीं बना सकते हैं, आप समझ लो। इसलिए अभी क्या है ना, मैं पीडीएफ से आपको कर लेना है, साथ में अगर आप कोई बुक रखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ लो। बुक रखेंगे तो वहां से क्या है ना, अपने बुक को रख डालो, 3-4 बार कर लो। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। मेरे पास जो बुक है ना, वो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा है। वो ऐसे 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 पूरा रंगी पड़ी है, ऐसे ऐसे कर देती हूँ। चलो आप मत करना, क्योंकि बार बार बुक आप नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे लिख लिख के करना, ठीक है। यहाँ आते हैं, वर्ष 2016 और 2020 में कुल मिलाकर के आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या तथा वर्ष 2018 और 2020 में कुल मिलाकर आयात किए गए खिलौनों की संख्या का अनुपात कितना है। 2016-2020 में सौंदर्य उत्पादन, 2016 और 2020 में कॉस्मेटिक ट्रायंगल वाला है। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा 2016 में, और ये ट्रायंगल हो गया हमारा 2016 में। मतलब कि ये हमारे पास 35 है और यहाँ पर मेरे पास 25 है, ठीक है। और हमसे 18 और 20 में टॉयज की संख्या, 18 और 20 में ही हमसे टॉयज की संख्या पूछी है। टॉयज हमारे पास स्क्वायर है, 18 में ये हो गया हमारे पास, और 20 में ये हो गया हमारे पास। ये कितना हमारे पास में 25, और ये क्या, ये कितना है 20 है हमारे पास, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो 35 और 25 कितना आ जाएगा 60, रेशियो ये कितना आ जाएगा 45 रेशियो, ठीक है ना। इसे करेंगे सॉल्व, तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 4-3 का रेशियो आ जाएगा, 4-3 का रेशियो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अभी देखो इससे इजी कुछ होगा क्या, आप टफ भी बना सकते हैं, इसको टफ भी बना सकते हैं। 2016 लिखेंगे, फिर उसको ऐड करके लिखेंगे, 2018 लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, पूरा पेज भी बन सकते हैं आप, टफ भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं बनाना ना टफ, जब हमें इतना सिंपल तरीके से बोल रखा है तो सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे लिख लेना है, ऐड कर लेना है उधर जाकर के, ठीक है। अभी आप कहेंगे मैम आप तो बोर्ड पे करा रही हैं, हम कैसे करेंगे। तो कुछ कैलकुलेशन हमें दिमाग में भी रखनी होती है, तो हम दिमाग पे रखेंगे, यहाँ पे यहाँ से ऐड करके दिमाग में रखेंगे, फिर अपनी नोटबुक पे इतना ही लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई। सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का, अच्छा ऊपर भी लिखा है बाबा, मई जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय तथा अगस्त सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का क्रमशः अनुपात कितना है। मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, और क्या है हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर, सभी का ही दे रखा है। ये आपका अगस्त सितंबर और अक्टूबर। तो मई जून जुलाई यहाँ से यहाँ तक 70 और 110 105, ठीक है। नहीं हाँ ठीक है 105 हो गया रेशियो, ठीक है ना। 70 40 110 5 115 हो जाएगा बाबा, कहाँ जा रहा है दिमाग। 115 इधर लेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इतना आ जाएगा आपका 70 और 40 110 और ये भी 115, वाह 115 और 115, तो रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1:1। ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये पूछा था, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग पैसे कर रखा है, आपको पता रहे इसलिए। और पीडीएफ भी आपको जब मिलेगी तो आपको पता रहेगा कि 115 कहाँ से आया, हमने क्या क्या ऐड करा है, ठीक है। तो हमने मई जून और जुलाई को लिया, फिर हमने अगस्त सितंबर और अक्टूबर को लिया, ठीक है। तो आपका 35, ये आपका 35 और आपका 45, और ये आपका 30 40 और 45। अभी समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे कहा जा रहा है अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर और अक्टूबर के कुल व्यय का औसत लगभग कितना है। मतलब छोड़ क्या दिया इन्होंने, जुलाई छोड़ दिया, मतलब जुलाई को छोड़ करके बाकी सब आपको लेना है। अप्रैल मई जून जुलाई आपको नहीं लेना है, बाकी आपको सब लेना है, मतलब कि ये 50 आपको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी इंक्लूड करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 90 और 135 135 170 170 210 210
और ये आपका 235 और हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो अप्रैल 6 महीने हमारे पास, तो 6 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एवरेज हमसे पूछा है, एवरेज लिख लो 235/6, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। और ये हमारे पास सम कितना आ रहा था 235 और महीनों की संख्या कितनी है 6 से भाग करेंगे। अब देखो मैं पॉइंट में जाएगा हमारा आंसर, कटेगा नहीं 6 से, तो मैं लगभग बता देंगे इसको। तो 6 तिया 18 और उसके बाद 39 जाएगा, ये जाएगा आपका, और कोई ऑप्शन है नहीं ना 6 तिया 18 में। तो 6 तिया 18 उसके बाद आपका 5 बचेगा और 6 9 54 उसके बाद 1 बचेगा। तो पॉइंट के बाद आपको नहीं चाहिए क्योंकि पॉइंट का यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसको इस वाले 5 को हम हटा देते हैं। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है एग्जाम में, पूरा निकालने नहीं बैठ जाना है, नहीं तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। अभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऑप्शन पे भी ध्यान रखना होता है कि ऑप्शन जो है हमारे किस तरह के दिए हुए हैं, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक करना होता है। ठीक है, आप यहाँ सॉल्व करने में लगे हैं कि मैं पॉइंट तक लिखूंगा, उसके बाद आप ऑप्शंस पर जाएंगे, टिक करेंगे, उतनी देर में आपका पड़ोसी आगे भाग जाएगा। हाँ, तो पड़ोसी को आगे नहीं भागने देना है, मतलब साथ तो कम से कम चल ही सकते हो उससे आगे नहीं निकल सकते। तो ऐसे आपको तरीके लगाने हैं। 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 में उसके उत्पादन के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन, ये हमारे पास कंपनी एक्स है और 2016 में, ये 2016 है, ठीक है ना। 2016 में कितना है 8 और 2013 में उसके उत्पादन के कितने % के लगभग बराबर है, एक्स का ही चाहिए 2013 में। अब 2013 ये है हमारे पास में और 2013 में कितना है, ये हमारे पास 6 है। 6 तो 6 का ये 8 जो है कितना % है, ये हमसे कहा जा रहा है। 8 जो है 6 का कितना % है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसे सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3% होता है, उसका 4 गुना हुआ है, तो 33 सही 1/3% का भी 4 गुना करोगे तो लगभग आपका ये आ जाएगा 133 सही 1/3% बनेगा ये, और इसको हम 133% लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1/3 इधर दे नहीं रखा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। समझ में आ रहा है ना। अभी नहीं परसेंटेज में मैंने आपको कराया था कि 1/3 बराबर क्या होता है, परसेंटेज में लिखेंगे इसको तो ये होता है 33 सही 1/3%। अब ये क्या था, ये था हमारा 4/3, मतलब कि इसका ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना करोगे, इसका 4 गुना करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा 4 गुना करोगे तो। अब देखो 1/3 हमें नहीं दे रखा है ऑप्शन में, इसलिए आपको ऑप्शन के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ऑप्शन हमेशा दिमाग में होने चाहिए कि ऑप्शन कैसे है। चलो इसे हटा दो, इसको हटा देती हूँ, हट जाओ भाई, ऐसे नहीं करते, गलत बात होती है। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर के पंजीकृत और उत्तीर्ण, तो ये है इनरोल करने वाले मतलब कि पंजीकरण करने वाले, और ये है क्वालिफाई मतलब कि उत्तीर्ण वाले। तो सबसे पहले इनरोल वाले हम काउंट कर लेते हैं, इसको हटाएंगे, अलग अलग पेन से करेंगे ताकि डिफरेंस हमें पता रहे। तो इनरोल वाले ये आपका 45 और ये आपका 55, 100 हो गया 100, और ये आपका 180, 130 और ये आपका 140, मतलब कि आपका 240 टोटल ये हो गया 240। ठीक है, ये आपका इनरोल करने वाले हो गए। उत्तीर्ण करने वाले ये आपको दे रखे, ये मैंने सभी काउंट कर लिए, ये वाले काउंट कर लिए। अब मैं काउंट करूंगी क्वालिफाई करने वाले, तो क्वालिफाई करने वाले आपका 80, ये आपका 90 बन जाएगा पूरा 90 और 130 और 60 कितना होगा 190 और ये आपका 200। ठीक है ना, पूरा कितना हो जाएगा आपका ये 200 हो जाएगा। पास करने वाले कितने आ जाएंगे 200 आ जाएंगे 200। तो हमसे पूछा है रेशियो, पूछा है हमसे रेशियो,
उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है, मेरे से पूछा है 240 और 200 का रेशियो। ये है एनरोल करने वाले और ये है हमारे क्वालिफाई वाले। ठीक है, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 छिक्का 24 और 4 पन्ना 20। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6:5। 0 0 दिमाग में ही काट दिया मैंने, ऐसे आपने भी करना है। 6:5 ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। दिमाग में नहीं काट पा रहे हैं तो आप यहाँ से काट सकते हैं। पहले हम 0 0 हटा देंगे, उसके बाद 4 से काट देंगे, 4 छिक्का 24 और 4 पन्ना 20। समझ पा रहे हो ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम था? कंपनी ए और बी, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अंतर सबसे कम था, सबसे कम था अंतर, तो सबसे कम अंतर तो आपका 2006 में है। ये भी 30, दोनों 30 है, अंतर 0 का है बिल्कुल, समझ रहे ना? तो 30 2006 आप ऐसे देख के भी आंसर टिक कर सकते हो। देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2006 हमको ये दे रखा है और 2006 में ए भी 30 है। ए भी कितना है हमारे पास, 30 है, 30 लिखना है रे बाबा। ए भी कितना है हमारे पास, 30 है और बी भी कितना है हमारे पास, 30 है। डिफरेंस लोगे इनका तो कितना आ जाएगा, ए माइनस का बी करोगे, ए माइनस का बी करना है। ये मेरे हाथ है ना, एक बार में कुछ भी अच्छा लिख ही नहीं सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 30 माइनस का 30 बराबर 0। अंतर कितने का आ जाएगा, 0 का आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे करना है आप। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। सबसे कम अंतर हमसे पूछा था, बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा किस वर्ष में? तो 2006 में रहा। ठीक है, चलो आपको ये सब लिखना नहीं था, डायरेक्ट आपको टिक करना था। अभी हम कहाँ आ गए, अभी हम आ गए आपका पाई चार्ट पर। कहाँ आ गए, पाई चार्ट पर आ गए। अच्छा, हमने वो वाला कर लिया, हाँ बार ग्राफ कर लिया था हमने, लाइन ग्राफ भी कर लिया। ये आपका लाइन ग्राफ और बार ग्राफ दोनों कर लिया। ठीक है ना? ये आपका क्या चल रहा था, ये आपका लाइन ग्राफ चल रहा था। सबसे पहले हमने बार ग्राफ किया, फिर हमने लाइन ग्राफ करा और अभी हम आएंगे पाई चार्ट पर। ठीक है ना? कई बार लिखा हुआ भी होगा ऊपर लाइन ग्राफ, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। वैसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन की क्या है, लाइन ग्राफ है बार ग्राफ है, फिर भी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा पता होगा तो अच्छी बात है। यहाँ आएंगे हम और पाई चार्ट वाले क्वेश्चन सभी शुरू करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का माप कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पाई चार्ट में क्या होता है, ये पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है। मैंने आपको बताया है कि मैंने एक पॉइंट ये बना दिया, ठीक है ना, ये बना दिया। मैं कहूँ कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा ये पूरा। समझ रहे ना? ये पूरा क्या है, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये पूरा क्या होगा, 360 डिग्री में बटा होगा। ये जो सब है ये 360 डिग्री में पूरा बटा होगा। समझ रहे हो? 360 डिग्री में पूरा बटा होगा ये। अब हमसे कहा जा रहा है कि दुकान 3 वाले में, तो दुकान 3 ये हमारे पास, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये क्या है, 25%। 25% कितना है ये, 25%। तो ये पूरा 360 डिग्री में बटा होगा। ठीक है ना? तो 360 डिग्री का 25% हमें चाहिए। कितना चाहिए, 25% हमें चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 25% 1/4 होता है, 360 का 1/4 करेंगे तो 4 ने 36। समझ रहे ना? तो आपका 90 डिग्री, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप फटाफट से कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने डिग्री मान का केंद्र कोण बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित करता है? बच्चों की फीस है हमारे पास में 12.75%। तो ये पूरा 360 डिग्री का होगा और 360 डिग्री में मुझे 12.75% चाहिए, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 12.75%। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 12.75% सबसे पहले, और पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और चिपका लेंगे, ये लिख सकते हैं।
यहाँ से हमने पॉइंट को हटा दिया। अब से सॉल्व करेंगे हाँ तो 25 चौका 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे 25 पंजे और 25 एकम 25, फिर से काटोगे तो 4 से काट लो 4 ढाई, और उसके बाद 4 निम 36 और 0 से 0 हटा दो, इसका मल्टीपल कर लो इधर, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 और 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा सकते हैं। 45.9 का मतलब क्या होगा 46। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45.9 को आप क्या कर सकते हैं, 45.9 नहीं है ऑप्शन में तो इसके नियर बाय जो भी होगा वो ऑप्शन टिक करेंगे, तो हम इसको टिक कर सकते हैं 46 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 46 डिग्री, हम इसे टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वर्ष के दौरान स्कूल का कुल वार्षिक व्यय 10 करोड़ था तो अनुरक्षण एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय की गई राशि लगभग कितनी थी, ये हमसे कहा जा रहा है। अनुरक्षण है हमारे पास में 58 डिग्री और क्या है कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन है हमारे पास में 64 डिग्री। ये पूरा क्या होगा 360 डिग्री होगा और पूरा कितना हमारे पास 10 करोड़ हमको दे रखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कितने आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 8 4 12 और आपका 6 6 12, ये आपका 122 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 122 डिग्री। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपका 10 करोड़ है ये 360 डिग्री की वैल्यू है, मेरे को 122 डिग्री की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए 122 डिग्री की चाहिए। ये 10 करोड़ 360 डिग्री की वैल्यू है, ऐसा हम रख सकते हैं। आप कहोगे यस मैम आप रख सकते हो तो यहाँ से देखो 0 से 0 काट देंगे, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 18 और 2 से काटोगे तो 2 छिक्के और 2 एकम 2, ये 18 3 54 और देखो केवल 3 बार तो जाएगा नहीं बचेगा तो 3.88। ऐसे दिमाग में आपको कैलकुलेशन करके टिक करना है, पूरा करने नहीं बैठना है। आपको पता है 18 3 54 मतलब 3 बार तो पूरा जाएगा, उसके बाद ये 6 और 7 बचेगा तो 0.7, उसके बाद देखो 3 बार पूरा चला जाता तो 3 करोड़ हम टिक कर देते। अब नहीं गया मतलब पॉइंट में कुछ और भी चाहिए तो 3.8 एक ही में दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व करने की बजाय यहाँ से हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे आपने करना है। अभी आप घर पर हैं, अभी आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में एकदम से ये चीजें नहीं आएंगी, तो आपको कोई भी वेबसाइट पर जाना है और वहां से प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर लगाना है डेली का 1 अप। मेरे हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, बाकी का सभी मैथ में जो चीजें बची हुई हैं वो भी आपकी अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएंगी। इस हफ्ते में तो अब संडे आ ही गया है कल, तो अगले हफ्ते में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ चीजें बचेंगी वो नेक्स्ट हफ्ते में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो 2 हफ्ते बाद आपका ये मैथ का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, फिर आपको डेली का पर डे का 2 सेट लगाना शुरू कर देना है प्रीवियस ईयर का, और उसको डीप एनालिसिस करना है। फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए मेरे से पूछना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में वह भोजन पर कितना अधिक धन खर्च करता है, ये हमसे कहा जा रहा है। मनोरंजन पर 20% करता है, भोजन पर 50% करता है, कितना अधिक खर्च करता है 30% अधिक खर्च करता है। कितना 30% अधिक खर्च करता है, और टोटल कितना है हमारे पास में 3500 की अपनी जेब खर्च की राशि को पूरे महीने के दौरान खर्च करता है। तो 3500 का 30%, 3500 का कितना अधिक खर्च करता है 30%, तो 30% हमें किसका चाहिए, टोटल खर्च हमारे पास 3500 है, तो 3500 टोटल खर्च का 30% हमें चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 00 से 00 उड़ाएंगे, 35 तिया कितना होता है 105 और 10 ये वाला चिपकाएंगे तो ये 1050 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1050। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उस वर्ष के दौरान राज्य में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों, कोई वर्ष ये दे रखा होगा और उसमें आपराधिक मामले दे रखे हैं। आपराधिक मामलों पाए चार्ट में 14% की संख्या 672 थी। आपराधिक मामलों
ला 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 ए में ये है हमारे पास ए, और इसमें ए में 14 दे रखा है, परसेंटेज वैल्यू दे रखा है 30%, ये 14%, ये 16%, ये 12% और ये 10% और ये 18%। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। 14% संख्या 672 थी। तो राज्य सी और राज्य एफ में मिलाकर दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है? राज्य सी में है हमारे पास 12% और राज्य एफ में हमारे पास 30%। तो एफ प्लस का सी बराबर 30% प्लस का 12% बराबर कितना आ जाएगा? 42% आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है? ए में दे रखा है हमें कितना? 14%, और इस 14% की वैल्यू हमसे कह रहे हैं कि 672 है। अब 14% की वैल्यू 672 है, तो 42% की कितनी आ जाएगी? 42% की। अब देखो ये इसका कितना गुना है? 100% निकालने मत बैठ जाना, इस यहां से ही करेंगे। इसका 3 गुना है, तो इधर भी हम कितना कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 6 तिया 18 और 2 20। ये आपका 2016 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा 2016। एफ और सी में 42% आ रहा है, 42% की वैल्यू 2016 टोटल मामले हमारे आ जाएंगे। आगे बढ़े। क्वेश्चन है हमारा, ये छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाता है। छात्रवृत्ति का भुगतान, छात्रवृत्ति यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दो जगह हमको दे रखी चीजें। ये हमारे पास छात्रवृत्ति है और दान निधि से किया जाता है। ये हमारे पास दान निधि है, ये वाला दान 35%, और छात्रवृत्ति हमारे पास में है 26%। यही आएगा ना? हाँ यही आएगा 26%। ये 26% है, मैं बड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये हमारे पास में 26% और ये है हमारे पास में 35%। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है तो इस उद्देश्य के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूरी निधि 10 लाख है। अब देखो परसेंटेज में चीजें दे रखी है, परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो इस 10 लाख का कोई यूज है ही नहीं। ये तो फालतू में हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकती हूँ कि दान निधि से किया जाता है तो 35% का ये जो है 26% कितना परसेंट है? ये हमसे पूछा जा रहा है, समझे ना? 35% का ये जो 26% है ये कितना परसेंट है? ये हमसे पूछा जा रहा है। सीधा सिंपल का सवाल है, 10 लाख का कोई यूज इसमें है नहीं। तो यहां से हम सॉल्व करें इसको, तो हम क्या करेंगे? काटना पड़ेगा। 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 और 26 दूनी 52, मतलब कि 520/7 का मतलब क्या होगा? 7 49 के बाद 3 बचेगा, 7 चौक 28, 74.29%। ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर लिख देती हूँ इसको, ये आ जाएगा आपका 74.29%। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यहाँ से आप 10 लाख का यहाँ करोगे, इसका परसेंटेज निकालोगे, फिर इधर करोगे, वो सब ड्रामे नहीं करना है। ये परसेंटेज में हमें दे रखा है, परसेंटेज में ही हमसे पूछा है, तो यहाँ से आप रेशियो लेके भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना? तो यहाँ से 26 जो है 35 का कितना परसेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, 2017 में राज्य बी में हुए लाल मसूर के उत्पादन। 2017 राज्य बी में हुए लाल मसूर का उत्पादन। राज्य 2018 में राज्य डी में हुए लाल मसूर का उत्पादन। राज्य डी में हुए उत्पादन 2018 ये का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमसे 2017 में राज्य बी में कितना है? 210 है, 210। मैं इसलिए गोला गोला बनाते जा रही हूँ। और 2018 में डी में कितना है? 240। तो 210 और 240 का हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। रेशियो लेंगे 0 से 0 और 7 21 और 8 24। ये 7:8 का अनुपात आ जाएगा, 7:8। 7:8 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं यहाँ भी
बनाते चल रही हूँ, पेन का अलग अलग यूज कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये पहले लिया है कि वो लिया है, क्या लिया है। हमसे 2017 बोला और बी बोला, तो बी 2017 में कितना है 210। 2018 बोला और हमसे डी बोला, 2018 में डी कितना है 240। ठीक है, तो हमने 210 और 240 का रेशियो चाहिए था, 7:8 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, सभी 4 गांव में कुल मिलाकर साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो हमको साक्षर और निरक्षर का रेशियो दे रखा है और इधर हमको संख्या अलग अलग दे रखी है। अभी मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा इसको। अभी देखो मेरे को परसेंटेज में भी चीजें पूछी है, तो मैं इधर से छोटा कर सकती हूँ, इधर से छोटा कर सकती हूँ। यहाँ से 2-2 जीरो काट सकते हैं, हम 2-2 जीरो हटा सकते हैं, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना, यहाँ से 2-2 जीरो हटा लेते हैं। अभी मेरे पास लिटरेट और इलिटरेट, साक्षर और निरक्षर रेशियो कितना है, 2 और 3 का है। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मैं कह सकती हूँ 5 की वैल्यू 15 है, ये कह सकती हूँ 5 की वैल्यू 15 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी मेरे पास में 3 आ जाएगी। 5 3 15, 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की कितनी आ जाएगी 2 3 6 और 3 3 9, ये आ जाएगी। मैं अलग अलग पेन के कलर यूज कर ले रही हूँ, अलग अलग लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएगी। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि 20 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 20 दूनी 40, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, ये आ जाएगी। यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि 15 की वैल्यू 30 है, तो 15 दूनी 30 और तो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगी। यहां से मैं कह सकती हूँ 5 की वैल्यू 55 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 चौक 44 और 1 की वैल्यू 11 1 11, ये आ जाएगी। अब साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो साक्षर व्यक्ति ऐड करेंगे हम केवल ये पिंक वाले, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, लिटरेट पर्सन है पिंक वाले, तो पिंक वालों को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 60 70 और ये आपका 90 और ये आपका 98 आ जाएगा। टोटल हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा 70 120 और आपका 130 और आपका 10 कितना होगा 140, ये आपका 140 आ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से मैं हटा दी पहले, क्योंकि हमसे परसेंटेज में चीजें पूछी हैं, जरूरत नहीं थी हमारी। तो हमसे पूछा है कि ये जो साक्षर लिटरेट पर्सन है हमारे 98, ये कुल का कितना परसेंट है। कुल है हमारे पास 140, इसका कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है। 14 से काटेंगे तो 14 ढाई 140 और 14 सत्ते 98, ये आपका क्या होगा 14 सत्ते 98। उसके बाद आपका यहाँ से 0 से 0 और ये आपका 70% आ जाएगा। 70% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70% ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर आपका होगा। समझ में ना, यहाँ पर हमने क्या करा, चीजों को सॉल्व करा, क्योंकि हमें करने की आवश्यकता थी। हम यहाँ से रेशियो पे ही केवल नहीं जा सकते थे, क्योंकि इधर हमारा अलग अलग वैल्यू दे रखा था। तो थोड़ा समझ के भी करना है, रटना नहीं है चीजों को। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं सारी चीजों को समझाते हुए चलूंगी। हमसे कहा जा रहा है गणित में 150, रसायन में 130, भौतिकी में 120, भूगोल में 100, इतिहास में 60, कंप्यूटर में 40, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में सभी 7 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत लगभग कितना है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में सभी 7 छात्रों के प्राप्तांकों का प्रतिशत, औसत प्रतिशत लगभग कितना है। और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये परसेंटेज में ही दे रखी है। ऊपर लिखा है तालिका में 7 छात्रों के 6 अलग अलग विषयों के प्राप्तांकों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अगर ये प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है और प्रतिशत का ही हमसे औसत पूछा है, तो हमें निकालने की आवश्यकता है कि भौतिकी के कितने कितने मार्क्स होंगे। नहीं, हमें परसेंटेज वैल्यू का ही क्या चाहिए, एवरेज चाहिए बस। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारे पास क्या है फिजिक्स है, और फिजिक्स का सभी परसेंटेज वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमसे औसत पूछा है, प्रतिशत में ही पूछा है। प्रतिशत लगभग कितना होगा यही हमसे पूछा।
तो मैं इसको करूंगी ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होगा आपका 24, 24 और 8 32, 32 और 8 कितना होगा आपका 42, ठीक है ना, 32 40 सॉरी 32 और 8 कितना होगा आपका 40, 40 और 6 46 और 5 कितना होगा आपका 51, 51 और उसके बाद 5 और 5 10 मतलब कि 520, ये आपका कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है ये क्या है, आपके 7 छात्रों के अलग अलग ABCD 7 छात्र है, तो टोटल कितना है 520, छात्र कितने हैं 7, तो 7 से हम करेंगे इसे भाग, एवरेज निकालने के लिए यहां मैं करती हूँ एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा हमारा, कुल मार्क्स कितने हैं 520, परसेंटेज में ही पूछा है तो इसलिए हमें अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है रे बाबा। तो 520 बट्टे 7 करोगे, यहां से इसको डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 7 7 49, और देखो 7 7 49 ऑप्शन पे जाओगे ना 70% आएगा नहीं, क्योंकि पूरा 7 बार कटा नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। तो दिमाग में चीजों को रखना है। तो आपका ये लगभग 74% जाएगा लगभग में, क्योंकि ये पूरा कटेगा नहीं। तो 7 7 49 के बाद बचेगा हमारे पास 3, फिर 7 चौक 28 के बाद 2 और बचेगा, फिर आपका पॉइंट चलेगा, उसकी जरूरत नहीं है, तो आपका यहीं तक रहने देना है इसको, और लगभग में इसको 74% बना देना है, ठीक है ना। ये आपका लगभग 74% आपका आ जाएगा, 74% प्लस में आएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद जाने ही नहीं है, तो 74 अपना टिक करेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन लेखों के नाम बताएं जिनमें सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम है। उन खेलों के नाम बताएं, मैं लेखों पढ़ दिया था क्या उन खेलों के नाम बताएं जिनमें सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम कहाँ दिख रही है, सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी, सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी, ये मेरे पास खेल है और ये मेरे पास स्कूल है और ये मेरे पास स्कूलों में छात्र देखें, सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी न्यूनतम किस में दिख रही है आपको, बास्केटबॉल में दिख रही है, और अधिकतम किस में दिख रही है आपको, अधिकतम आपको क्रिकेट में दिख रही है। तो न्यूनतम और अधिकतम किस में है, बास्केटबॉल और क्रिकेट, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे भी आपको अभी सबको ऐड कर करके देखते रहोगे, वो पागलपंती आपको नहीं करनी है। यही पूछा जा रहा है ना, उन खेलों के नाम बताएं जिनमें सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी, सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी न्यूनतम और अधिकतम है, तो यही आ जाएगा बास्केटबॉल और क्रिकेट, ठीक है ना। अगर हमसे ये पूछा जाता है पर्टिकुलर स्कूल, तब भी यही आता है, इसमें सबसे कम 7 और सबसे ज्यादा 121, तब भी यही लगाते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर कोई स्कूल हमसे लिया जाता है कि सबसे कम किसमें है और सबसे ज्यादा किसमें है, तब भी हम यही लगाते हैं। सभी स्कूलों का कहा है तो तब भी सबसे कम हमारा इसी में आएगा और सबसे ज्यादा हमारा इसी में आएगा। सबसे बड़ी बड़ी संख्या इसी में दिख रही है, सबसे छोटी छोटी संख्या इसी में दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 के दौरान प्रिंटर मॉडल L1102 की कुल बिक्री सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। 1102 तो ये वाला हो जाएगा मेरा L1102 कुल बिक्री के कितने परसेंट के बराबर है, किसमें 2015 में, 2015 ये हो गया हमारा, और 2015 में ये कितना है 822 है, और टोटल कितना है हमारे पास में, टोटल है 3086। तो परसेंटेज में हमसे पूछा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि 822 जो है ये कितना परसेंट है, किसका 3086 का कितना परसेंट है। अब देखो इसे सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाला बन जाएगा, टाइम लेगा, तो दिमाग क्या लगाना है। अब देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक तो नहीं है ना, 23 और 24 नजदीक है, बाकी तो नजदीक नहीं है, बाकी हमारा नजदीक नहीं है। तो आप यहां से ये अगर मैं इसका 4 गुना करूं तो 8 चौक 32 और ये कितना आ जाएगा 22 चौका 88, मतलब कि आपका 3288 ये बनेगा। अगर मैं इसका 4 गुना करूं तो
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 ये आ जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना मैंने करा दो इसका मैंने 4 गुना करा दो, समझ लो। तो अगर ये हमारा 3288 से कम है लेकिन काट पीट करेंगे, छोटा करेंगे तो लगभग में हमारा 3.7 के समथिंग जाएगा। ठीक है ना, तो मैं 3.7 जगह पर अगर मैं 1/4 ही मान लूँ इसको मैं मान लेती हूँ, थोड़ा दिमाग में रख लेती हूँ, ऑप्शन इतना दूर नहीं है मेरे, तो मैं मान लेती हूँ कि ये 4 बार इससे कटा होगा। अगर 4 बार कटा है तो 4 से इसको काटूंगी तो 25%। अब क्योंकि ये मैं 4 से काट रही हूँ तो 25% आ रहा है। अगर मैं 4 से छोटी संख्या से काटूंगी तो 25% से बड़ा आएगा और 25% से बड़ा आएगा तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो 27% आपका आंसर हो जाएगा। 30% तक आपका नहीं जाएगा, ये 29% 30% के पास में है, समझ लो। इसके पास जाने का मतलब है कि लगभग आपको 1/3 करना पड़ेगा। 1/3 तो नहीं है ये आपका क्या है, ये आपका 3.7 के समथिंग आपका रहेगा, 3.8 के समथिंग रहेगा, लगभग ऐसा रहेगा। ठीक है, तो मैंने दिमाग में रखा है ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे ना, सच में बहुत बेकार वाली कैलकुलेशन होगी, आप कर लेना। मैं तो आपको तरीका बता रही हूँ कि एग्जाम में हम कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे हम जल्दी जो है क्वेश्चन को टिक कर पाते हैं, ऐसे आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, अभी मैं इसको हटाती हूँ, सही से लिख देती हूँ। मैंने अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करा है, आप इस दिमाग से थोड़ा सॉल्व करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। 10-5 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपको ये धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। एकदम से तो नहीं आएंगी, एकदम से तो कुछ भी नहीं आता है रे बाबा, एकदम से नहीं आएंगी। और ये लगभग आपका 27% बनेगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पूरा 27% नहीं आएगा, लगभग में आएगा, और ये आपका आंसर टिक करेंगे आप। काट के देखेंगे, अभी पूरा कैल्कुलेशन करके देखेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर अपना करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है। तो सभी मेरे को क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड करते हैं इसको, ये आपका 10 और आपका 15 और आपका कितना आ जाएगा, ये 24 और ये 30 और 2 32, क्या लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 और ये 4 5 और आपका 8 9 9 9 18 और 3 कितना होगा आपका 21, क्या लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 और ये 3 4 5, ये आपका 512। इसको हटा दो, इसको हटा देती हूँ, 512। अब मैं इधर आ जाती हूँ, इसको करती हूँ, तो ये आपका 9 और 9 18 और ये आपका 10 28 कैरी लूंगी, 2 आ जाएगा, 2 और एक 3 और 5 8 और आपका 7 कितना होगा 15 और ये आपका 17 और आपका 20 और ये 24, कैरी लूंगी, 2 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 748। इसको हटा दे, इसको थोड़ा सा ध्यान से, एक भी अगर आपने मिस कर दिया ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ा जल्द धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2000 और ये आपका 2000 में कितना है 512 है, 2000 में है हमारा 512 टोटल, और 2002 में है 748। कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ से वृद्धि निकालेंगे तो आपका 6 3 और 2 236 बड़ा है, कितना बड़ा है 236 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में मुझे बताना है, ऐसे नहीं बताना। तो 236 जो है 512 का कितना % है, ये हमसे पूछा है। अब देखो इसका अगर मैं 2 गुना करूं तो 36 दूनी 72 और 2 दूनी 4 472, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 472। ठीक है ना, 472 आएगा ये मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 472। अब ये 472 से ज्यादा है, 472 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 पॉइंट कुछ में कटेगा। ठीक है ना, 472 से अगर ये ज्यादा है तो 2 पॉइंट कुछ में कटेगा। अगर ये 1/2 होता तो ये मान हमारा 50% आता। अभी 1/2 से ज्यादा में कटेगा तो 50% से कम में आएगा आंसर थोड़ा सा, तो 50% से कम में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऐसे राइट करके लगाएंगे। अब जब सॉल्व करने बैठोगे ना बहुत टाइम लगेगा, आपको ऐसे दिमाग थोड़ा सा लगाना है रे बाबा, समझ रहे? जब हमारी संख्या एग्जैक्ट नहीं कट रही हो और 1-2 का गैप नहीं मिल रहा हो हमको, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे कि अगर ये इससे हम काटते तो ये 1/2 से क्या होगा ना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा।
अब 1/2 से ज्यादा आएगा तो इसको काटूंगी तो ये इधर भी थोड़ा सा कम बनेगा। फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 50 आएगा, और 2 से ज्यादा मान लो कि 2.5 से मैं इसे डिवाइड करती हूँ, पॉइंट हटाऊंगी, 0 लगाऊंगी, और 25 चौका 100, ये आपका 40 बनेगा। फिर समझ रहे हो ना, ऐसे करना है। लेकिन 2.5 नहीं बनेगा, ये 2.5 से कम बनेगा, 2.2 लगभग कुछ भी बनेगा, लेकिन 2 से अधिक होगा, 2.5 से कम होगा, तो मेरा आंसर 50% से थोड़ा सा कम, मतलब कि 46% बन जाएगा। ऐसे दिमाग आपको लगाना है, पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है बाबा, इसको सीखना है आपको। जैसे मैं कर रही हूँ ना, अभी आपके दिमाग से सब हवा हवा हो रहा होगा, लेकिन इसे प्रैक्टिस करेंगे आप तो आज ये चीजें आपको आने लगेंगी, वहां पर फिर आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना। आजकल ऐसे ही सवाल बन रहे हैं एग्जाम में, और देखो ये आपका पूछा गया है 2021 में, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये क्या था हमारा 100, यहाँ पे मैंने 100 लिखा हुआ था, परसेंटेज में बताना था ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा 46% लगभग में ये आपका आएगा, पूरा कटेगा नहीं, आप करके देख लेना। तो मैं इसे लगभग लिख सकती हूँ कितना 46%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। हमने क्या करा, हमने इसका डबल करके देखा कितना आया 472। हमने कहा अगर हमारा 472 होता तो 1/2 बनता, लेकिन ये 472 से ज्यादा है, मतलब 1/2 से पॉइंट में थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो उससे काटेंगे तो 50% से थोड़ा सा कम आएगा, तो 46% बस। ऑप्शन भी हमारे ऐसे ना बहुत नजदीक नहीं है, तो हम ऐसे जा सकते हैं। अगर ऑप्शन हमारे बहुत नजदीक होते तो फिर हमें तरीके से ही सॉल्व करना होता, फिर हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं होता, फिर हम तरीके पे ही जाते। अभी क्योंकि ऑप्शन नजदीक नहीं है तो हम ऐसे जा सकते हैं। दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थियों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं? यह है हमारा हिस्टोग्राम वाला, ठीक है। तो कितने विद्यार्थियों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। 135 से अधिक। तो देखो यहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं वो 135 तक प्राप्त करने वाले हैं। ये ऑफ 10 मार्क दे रखे मेरे को, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे मेरे को। तो यहाँ से पहला नहीं लेना, 135 से अधिक का कहा जा रहा है, तो ये आपका 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और 1 9 9 18। इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 18 स्टूडेंट ने 135 से अधिक मार्क्स जो है प्राप्त करे हैं। 135 से इधर तक, 135 के बाद लेना इधर का आपका रहेगा। मैंने ये गैप कर दिया, ठीक है। 18 ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। हमसे कहा जा रहा है 180 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या। 180 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या। यहाँ से 180 से अधिक वाले इधर है, तो 180 से कम वाले यहाँ तक होंगे, ठीक है। अलग अलग करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। 180 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या। 190 रुपए से अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या का कितना परसेंट है? 190 रुपए से अधिक वाले कौन से होंगे? इधर वाले होंगे। 190 रुपए से अधिक वाले इधर वाले होंगे और कम वाले इधर वाले होंगे, ठीक है ना। कम वाले इधर वाले होंगे, 180 से कम वाले इधर और 190 से अधिक वाले इधर वाले होंगे। अब मुझे करना है, पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये है मेरे पास वेतन, मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है कितना प्रतिशत है दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। वो परसेंटेज पूछा है मेरे से, तो मेरे को इसी को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 130 और 100, 230 और 8 5 13, मतलब कि 230 और 13 243, ठीक है ना। ये आपका 100 हो गया और 80 180 और 50 कितना हो जाएगा आपका 230 और ये 8 5 13 मतलब कि 243, ये आ जाएगा आपका। इधर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 250 और उसके बाद आपका 70 और है ये, तो 320 और 5 कितना होगा 325। इधर आपका कितना आ जाएगा 325, ये आ जाएगा, ठीक है। सही है, ये 325 आपका आ जाएगा। ये 150, 100 लगाएंगे 250 और 70 और लगाएंगे 320 और 5 325। इधर भी हमें ठीक कराना, 8 5 13 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 8 5 13 और 1 14 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 243। ये आपको चेक कर लेना है कि गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। ये जो 243 है ये कितना परसेंट है आपका 325 का, ये हमसे पूछा है कितना परसेंट है। अब देखो कर लेते हैं सॉल्व, कट जाएगा शायद, ये कट जाएगा क्या? कट जाएगा, काटते हैं। देखो 25 से काटते हैं इसको, 25 से 25 7 बचेगा, 25 दिया 75 और 25 से काटेंगे 4 बार, फिर 4 से कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो 4 दिया 12 कैरी लेंगे 1 4 4 16 और 1 17
फिर 4 दूनी 8 और 1 9 और 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91, 2 बार दे रखा है साथ साथ। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो 13 पंजू 65, 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि 65 से कम है, तो 74.8 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे दिमाग में रखना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 13 सत्ते 91, फिर आपका 6 बचा, 13 चौका 52, फिर आपका 10 बचा, 10 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 13 सत्ते 91, फिर आपका पॉइंट बनेगा, तो लगभग में 74.8 लिख सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा कि आपका 13 पंजू 65 होता है, वो 5 में रखा है और यहाँ है नहीं है 62 है, तो फिर ये वाला ही होगा। ऐसे नहीं करेंगे कि हम पूरा सॉल्व करते बैठे रहेंगे। अभी आप अपना घर पे बैठे हैं तो अभी आप करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन या आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तब आपको ऐसे ही सोचना पड़ता है। और आजकल ऐसे ही कैलकुलेशन आ रही है, आपको ये से बहुत अच्छा कर लेना है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है? अपने उत्तर को 10 के एक स्थान तक सही करें। सबसे ऊंचे तो देखो ये आ जाएंगे, हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 160 से 165, ठीक है, 160 से 165 और 165 से 170, ये 32 हमको दे रखा है, तो 20 और 12 32, ये स्टूडेंट आ गए हमारे पास, ठीक है ना। यही हमसे पूछा है विद्यार्थियों के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है। तो औसत ऊंचाई के लिए मेरे को देखो 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 20 स्टूडेंट है मेरे पास, है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, सम भी तो मेरे को निकालना पड़ेगा। 20 स्टूडेंट हैं जिनका औसत ऊंचाई 160 से 165 के बीच में, तो पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। 160 से 165 के बीच में दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 दूनी 32, 320 और 5 325, ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 16 दूनी 32 और 10 5 15 335, ये आपका 335 आ जाएगा, ठीक है ना, 335, ये इसका सम 335, इसका सम 325। अब 325 इसका हमें एवरेज चाहिए, इसका क्या चाहिए, एवरेज। फिर हमारा 20 स्टूडेंट की टोटल क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। इनकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई का सम आ जाएगा। तो 20 स्टूडेंट की ऊंचाई का सम कितना आएगा, 325/2, ये 2 हमने लिया क्योंकि इनका हमें मीन निकालना है, मीन। आप यहां से भी कर सकते हैं, इनका हमें चाहिए मीन, मतलब एवरेज, मीन को ही एवरेज भी बोलते हैं, ये हमें चाहिए, ठीक है। यहां से हम मीन निकालेंगे, मीन मतलब कि एवरेज भी कर लो या मीन भी लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही चीज होती है। यहाँ से हमने एवरेज निकाला, अब एवरेज वैल्यू इतनी है और 20 स्टूडेंट है, तो सम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। प्लस का यहाँ पर 335 है हमारे पास में, 335/2 और स्टूडेंट कितने मेरे पास में 12, तो 12 से मल्टीपल करेंगे। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम टोटल हाइट मेरे पास आ जाएगी, ठीक है ना, सम आ जाएगा मेरे पास ये। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो टोटल स्टूडेंट 32 से मैं भाग करूंगी, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को अच्छे से। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 2 से इसको काटूंगी 10 बार जाएगा, 2 से इसको काटूंगी तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3250, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, और ये आपका 6 तिया 18 और 2 कितना होगा 20। अब मेरे को चाहिए एवरेज, तो एवरेज टोटल सम बट्टे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल सम कितना होगा हमारे पास में, टोटल सम होगा हमारे पास में 0, और ये आपका 6 और 2 और 5 बट्टे में टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास में 20 और 12 32। इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें करना है, ऐसे हमको दे रखा है ना, तो यहाँ पे देखो मुझे हाइट दे रखी है 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच के 20 स्टूडेंट है मेरे को, तो इसके बीच के, तो मुझे इसका बीच का मतलब कि एवरेज मेरे को चाहिए, इसका क्या चाहिए, मेरे को एवरेज चाहिए। 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच के हाइट के स्टूडेंट मेरे पास 20 है, तो मुझे इसका बीच का चाहिए, एवरेज चाहिए, और टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 20 स्टूडेंट है तो 20 का मल्टीपल करेंगे इससे, तो हमने टोटल सम हमारा इसका और इसका निकाला, कितना आ गया 5260 आ गया। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो टोटल हाइट का सम बटे टोटल स्टूडेंट रखेंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। तो टोटल हाइट का सम हमारे पास इतना है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 32 है, इससे हम करेंगे सॉल्व। 4 से काट सकते हैं ना, 4 से काट सकते हैं, तो 4 8 32, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4 और 4 पन्ना 20, फिर 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, 8 45, 8 छिक्के 48,
सभी में दे रखा है बाबा। फिर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 8 चौक 32, 164 पॉइंट कुछ आएगा, 164.4। ये ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। आपको ऐसे से सॉल्व करना। यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? अभी देखो यहाँ पे हटा के मैं एक बार फिर से आपको समझा रही हूँ। मेरे से ये कहा जा रहा है कि 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है। 32 सबसे लंबे ऊंचे विद्यार्थी, सबसे ऊंचे लंबे विद्यार्थी सबसे ज्यादा हाइट वाले होंगे, और ये हमको हाइट दे रखी सेंटीमीटर में, तो ये 160 से 165 सेंटीमीटर की हाइट के बीच वाले स्टूडेंट 20 हैं। अब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे पास जिनकी हाइट 160 से 165 के बीच में है, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो मुझे इसका क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज मुझे चाहिए इसका एवरेज। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका सम करेंगे बट्टे 2 करेंगे, तो सम करेंगे 16 दूनी 32 और 5 325, 325 बट्टे 2, ठीक है। ये इसका सम करेंगे 16 दूनी 32 और 15 कितना होगा, 335 बट्टे 2, ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई जो है 165 से 170 के बीच में है, तो एवरेज चाहिए। इनका सम कितना आ जाएगा, इतना इंटू का 12, जो कि हमने यहां से निकाला। फिर दोनों का निकाल के हमने सम करा और फिर एवरेज निकाला। टोटल हाइट का सम बट्टे टोटल स्टूडेंट की संख्या बराबर एवरेज 164.4। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टाइप थोड़ा सा टफ बनता है, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया था। आपका प्रीवियस ईयर में इंक्लूड नहीं था, मैंने अलग से इसको डाला हुआ है। एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। एसएससी से कुछ किसी का भी हो, देखो एग्जाम ने बोल दिया है कि आपको डीआई पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा ये नहीं बताया है, तो आपको पूरा डीआई पढ़ना पड़ेगा। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकता है, वो सारी चीजें, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं गई हूँ क्योंकि उतना आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी चीजें जो रह गई होंगी वो हम पीवाईक्यूज की सीरीज जो चल रही है ना उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी अलजेब्रा की रहेगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, मेरे को टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। मेरे को लगेगा कि डाउट जेन्युइन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी, ठीक है।